अभी आज हम दादी जी की आवाज़ सुनेंगे। दादी जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं। सभी बोलो ओम शांति। कैमरा दादी की। आज का विषय था अच्छा, संस्कार परिवर्तन कैसे हो। सभी ने गीत सुना। गीत में हम सब ने बाबा से क्या वायदा किया, हमें बाप समान बनना ही है, बनना ही है। ठीक है कि बनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, हाँ? ये तो नहीं, बनना ही है। तो बनना ही है का अर्थ ही है कि जरूर ये वायदा निभाना है। और इसके लिए क्यों हम कहते हैं बनना ही है, इतने निश्चय के बोल हमने क्यों बोला, किस आधार से बोला, तो इसी गीत में इसका उत्तर भी है। इसी गीत में है कि बाबा का साथ भी मिला है और हाथ भी मिला है। अभी साथ है वो तो समझते ही है, और हाथ है, हाथ तो शिव बाबा के पास है ही नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास है। तो शिव बाबा को कैसे हम कहते हैं कि हाथ भी है साथ भी है, लेकिन शिव बाबा की श्रीमत ही हाथ है। श्रीमत के आधार पर बाबा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, लाडले बच्चे बैठे हैं ना, अनुभव है आप सबको, लाडले बच्चे जो होते हैं उनको माँ बाप जो है वो हाथों पर झुलाता रहता है, हाथों पर नचाता रहता है। तो बाबा हमको श्रीमत के आधार पर हाथों से उड़ा रहा है, और हम सब उसी श्रीमत के आधार पर ही सारी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। देखो, अमृत वेले से लेके उठना, बैठना, सोना, खाना, फिर चलना फिरना, बोलना, सब किसके आधार पर हमारा होता है? श्रीमत के आधार पर ही होता है। एक एक कर्म की शिक्षा श्रीमत हमको बाबा ने दी। सोने का भी दिया है, अकेले कभी नहीं सोना। अकेले होंगे ना तो माया आएंगी, अकेले सोएंगे तो माया जरूर आएंगी, क्योंकि उसको चांस मिलता है। कभी भी कोई डाकू या कोई भी वार करता है तो क्या करता है? अकेला कर देता है, सब संगठन से दूर कर देता है, फिर वार कर देता है। तो बाबा भी कहते हैं उठो, तो भी शिव बाबा साथ है, और सो तो भी बाबा के साथ सो। फिर खराब स्वप्न आते हैं या कोई भी नींद में जो भी कुछ खराबी होती है वो कभी नहीं होंगी, क्योंकि बाबा हमारे साथ सोया हुआ है ना। हम बाबा के गोदी में, याद की गोदी, स्थूल गोदी तो नहीं बाबा देगा ना, इतने बच्चों को एक एक को गोदी कैसे देगा, लेकिन बाबा की याद की गोदी इतनी बड़ी है जो सारी विश्व की आत्माएं याद के गोदी में सो सकती, बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं उठो तो भी बाबा और सो तो भी बाबा।
और खाओ तो भी बाबा, देखो 5 बार बाबा ने, कितना प्यार है बाबा का हम सब बच्चों से कि भाई काम करते हुए भूल जाए पता नहीं, तो कितनी मदद बाबा ने प्रोग्राम में दी है, जो 5 बारी ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं या नियम बनाया हुआ है 5 बार। तो आप सोचो, अगर उसी 5 बारी में हम बाबा को साथ रखें, याद रखें, हमारा सारा दिन कैसे बीतेगा। चलो कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी अभी टाइम तो है 12 बजे का, 12:30, कोई 12:30 करता है, कोई 12 करता है, लेकिन उस समय हम बहुत बिजी होते हैं, अभी सोचना ही पड़ता है उस काम को, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बाबा कहता है, अच्छा मानो 12 बजे आप बिजी हो तो 12:30 तो कर सकते हो ना, कोई ऐसी थोड़ी बात है। लेकिन 5 बारी यानी बीच बीच में बाबा याद दिलाता है। और भी उससे भी अधिक देखो, बाबा कहते हैं कुछ भी खाना खाओ, नाश्ता भी, चाय पानी के टाइम नाश्ता भी करते हैं, वो भी मैं समझती हूँ 5 बारी तो वो भी हो जाता है, नहीं नाश्ता पहले सुबह सुबह को तो चाय पीते हैं, आप कहेंगे चाय थोड़ी बाबा को पिलाएंगे, भाई चाय तो खराब चीज है ना, लेकिन बाबा को याद करके तो पी सकते हैं। चाय पिलाओ नहीं बाबा को, लेकिन याद करके आप तो पी सकते हो, वो भी तो नहीं भूले ना। तो इसीलिए बाबा ने देखो नियम कितने अच्छे बनाए, जो बीच बीच में भूल भी जाए तो ये जो है हमारे जैसे वो ट्रैफिक को रोकने के लिए देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जगह जगह पर लाल बत्ती जला देती है, लाल बत्ती हो जाती है, ट्रैफिक कंट्रोल होना ही पड़ता है। तो ये भी हमारे जो व्यर्थ संकल्प विकल्प जो भी चलते हैं, जो हमारे श्रीमत के प्रमाण नहीं है, उसके लिए देखो बाबा ने ये नियम जो बनाया है ना, ये समझो लाल बत्ती है, इस लाल बत्ती को आपने क्रॉस किया तो दंड पड़ेगा। वहां भी लाल बत्ती क्रॉस कर देते हैं ना, तो वो फौरन ही दंड डाल देता है, नियम को तोड़ा ना। तो हमको जो बाबा ने इतने साधन दिए हैं, हमको अपना ही दंड मिलता है जो पश्चाताप होता है, हाय मैंने आज ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, होता तो है ना मन में, तो अपने आप को ही सजा मिलती है, बाबा नहीं देता है। बाबा तो प्यार करता है, अच्छा बच्चे, अच्छा बीती सो बीती करो, अच्छा कल फिर 10 के बजाय 20 कर लो, जमा कर लो। बाबा तो इतना प्यार करता है, लेकिन हम खुद ही समझते हैं। तो हमको बाबा ने जो नियम बनाए हैं ये बहुत ही फायदे वाले, और जितना ही हम फायदा करेंगे, कायदे रखेंगे तो फायदा हो। कहावत भी है, जितना कायदा उतना फायदा। तो अगर हम कायदे परमान रहते हैं तो फायदा हमको बहुत मिलता है और सहज हो जाता है। कभी कभी कोई भाई बहने कहते हैं, बाबा जो कहते हैं ना, याद करो मेरे को, याद करो, याद नहीं भूलो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कहते हैं इतना प्यारा बाबा, प्यारी चीज कभी भूल सकती है? भूल सकती है प्यारी चीज कोई? बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उन्हों को आम बहुत अच्छा लगता है। आम अच्छा लगता है ना बच्चे? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है बच्चों को। तो
इनका अगर पापा आएगा तो कहेंगे आम लाया पापा, आम मेरे लिए लाया, क्योंकि प्यार है आम से, बोलेगा नहीं। तो बाबा हमारा कितना प्यार है। एक गीत है ना, बाबा का प्यार सागर से गहरा और आकाश से ऊंचा, तो भी बाबा का प्यार की भेंट नहीं। अभी हम दादी जी के स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। क्या हुआ साकार में आप नहीं आते, अव्यक्त में हम आपकी पालना पाते। क्या हुआ साकार में आप नहीं आते, अव्यक्त में हम आपकी पालना पाते। क्या हुआ सबके दिल से है निकलता बाबा तू मेरा। तुझको अपना मानता वो प्यार है तेरा। मिलन की रस्में निभाते कब भी है पाते। क्या हुआ साकार में आप नहीं आते, अव्यक्त में हम आपकी पालना पाते। क्या हुआ साकार में प्यार का सागर छलकता देखा है हमने। आज हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी का हम स्मृति दिवस मना रहे हैं। वैसे 11 मार्च को था, लेकिन हम आज मना रहे हैं। तो आज के इस दिवस पर स्वाति बहन अपने दिल के उद्गार एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी। आज फिर से पुकारते हम हैं, हमसे मिलने आ जाओ ना। वो प्यार और पालना देने हमको फिर से ला
आज फिर से पुकारते हम हैं, हमसे मिलने आ जाओ ना। वो प्यार और पालना देने हमको फिर से ला दीजिए आओ ना। अव्यक्त बाप दादा की माध्यम बनी हो, छोटी आनंदी बनकर बाबा के संग रही हो। रथ को संभालते भी प्रभु से मिलाया, बाबा के वरदानों आपके मुख से पाया। धन किए हो जीवन हमारा, प्रभु मिलन जो कराया है। उपकार हम पर हो किए, करते हैं हम आभार हैं। हर सांस सेवा ऐसी तपस्या समर्पण कोई भी कर ना सके। जितनी तुम महान दादी उतनी हो निर्माण, तुम हो ब्रह्मा बाप समान। बोली सी सूरत ममता की मूरत, पवित्र मूरत दादी। हृदय को मोहने वाली हृदय मोहिनी जी, प्यारी प्यारी दादी गुलजार। सादगी ऐसी वो प्रेम की मूरत, शांति की ऐसी कहीं भी ना सूरत। वरदानी नैन तुम्हारे जिनसे प्रभु ने देखा, आप ही के नैनों से बाबा की दृष्टि पाए। इतनी हो मीठी दादी, बाबा के तुम समान हो। रोटी तुम खाने दादी, यज्ञ की शान हो। सबके साथ रहते भी न्यारी थी तुम, ओ प्यारी दादी गुलजार। सदा एक बाबा में समाई जो रही, बाबा वाली दादी गुलजार। ऐसी श्रेष्ठ रचना भगवान की तुम थी, जिन पर उनको भी है ना। करते हैं अर्पित तुमको श्रद्धा सुमन, कोटि कोटि वंदन नमन। आज हमारे बीच में आदरणीय किरण पाठक भाई जी हैं। आप वेलम स्कूल में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और आपकी हमारे दादियों के प्रति, बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति बड़ी श्रद्धा है। आप हमेशा मधुबन में भी और यहाँ भी स्मृति दिवस पर फूलों की डेकोरेशन में सहयोग देते हैं। ये आज का चित्र भी आपके द्वारा ही सजाया गया है।
तो हम आपके से अनुरोध करेंगे कि अपने दिल के उद्गार आज दादी जी के प्रति हमारे बीच प्रस्तुत करें। ओम शांति। दादी गुलजार के बारे में सबसे पहले तो संगम पर्व बाप समान है, बाप दादा समान है और कलयुग की नंबर 1 पावन आत्मा है, क्योंकि स्वयं बाप दादा ने बताया है कि दादी के तन में क्यों अवतरित होते हैं, क्योंकि वो पिछले 8 जन्म से पवित्र आत्मा थी। तो पूरे 21 और 8 29 30 जन्म पवित्र आत्मा, और लॉज ऑफ एवरेज के हिसाब से और 15 साल आप लगाओ तो 45 जन्म वो पवित्र आत्मा रही हैं। बाकी 40 जन्म का भी बाबा ड्रामा अनुसार अगर बताना होगा तो हमें बता देंगे। तो ऐसी पावन आत्मा के साथ का अनुभव, सूक्ष्म अनुभव मुझे 2012 से लेकर 2020 तक लगभग हर बार मिला हुआ है। सबसे बड़ा अनुभव यह है कि फूलों की सेवा का मुझे अवसर मिला और उसमें भी पांडव भवन में रहने का अवसर मिला। तो पांडव भवन में जो लगभग 1 हफ्ता जनवरी मास में 13-14 तारीख से रहने का जो अवसर प्राप्त होता था, उनमें तीनों दादियों से किसी न किसी रूप में मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता था। तो गुलजार दादी के साथ का अनुभव तो हर बार 18 जनवरी को जब सम्मुख से दादी मिलती थी तो मुझे सौभाग्य मिलता था कि सम्मुख से मैं उनको मिलन मनाता था। एक्चुअली होता क्या था कि फूलों की सेवा के लिए विशेष जगह सामने बैठने की व्यवस्था होती थी, लेकिन मैं कभी भी वहाँ पर नहीं जाता था। तो हमारी दीदी भी बोलती थी कि आप है, तो मैं 5-5:30 बजे ही अंदर जाता था और मुझे हर बार अपने आप स्थान मिल जाता था। तो जब मैं सम्मुख बैठता था तो सबसे पहला जो मुझे अनुभव दादी के साथ का होता था कि जब दादी बैठती थी, बाबा का आह्वान करती थी, बाबा को बुलाने वतन में जाती थी, उस समय के जो 10 मिनट और उसके बाद जब बाप दादा उनमें प्रवेश करते थे और जब प्रवेश करते समय जो एक अनुभव होता था दादी के तन में जब आते थे, वो सब को मैं खुली आंखों से हर बार अलग अलग तरीके से अनुभव करता था। जब बाबा उनके तन में आते थे, जब वो 10 मिनट 12 मिनट सभी को दृष्टि देते थे, उस समय उनकी दृष्टि लेना और जो उस समय डेड साइलेंस होता है, उस डेड साइलेंस का मैं अनुभव इस तरह से बता सकता हूँ कि जैसे बाबा वतन में डेड साइलेंस में बच्चों को, सभी आत्माओं को रखते हैं, वही डेड साइलेंस पूरे हॉल में होती थी। और उस डेड साइलेंस का अनुभव जो सभी लोग आते थे सभी को बहुत अच्छा होता था। उसके बाद दादी में जब बाबा आते थे और दादी के नैन, उनके मस्तक, उनके चेहरे, उनके बोल, मैं हर चीज़ को बहुत सूक्ष्म रूप से अनुभव करने की कोशिश करता था और मुझे अनुभव भी होता था। और मुझे लगता था दादी जब देखती थी तो बाप दादा उनके द्वारा देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। उनकी एक एक बातों को मैं इस तरह अपने में समाया हूँ कि वो सब मेरे सबकॉन्शियस माइंड, मेरे अवचेतन मन में सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब जब उन पलों को 2012 से लेकर 20
तक जो मुझे 8-9 साल कंटिन्यूस जाने का मौका मिला, जो कि वहाँ बहुत लोग आते थे सेवा में, लेकिन कोई 2 साल आता था रेगुलर, कोई 3 साल आता था, लेकिन मुझे पूरे 8-9 साल कंटिन्यूस जाने का मौका मिला। तो उस मौक़ों पर दादी से वैसे भी मिलना होता था, तो उनके ये तो डायमंड हॉल का अनुभव है। और जब हर बार 17 तारीख को दादी हमारे बीच, कोई ना कोई दादी अवश्य आती थी। दादी गुलजार, कभी कभी दादी गुलजार आती थी, नहीं तो दादी जानकी जरूर आती थी, दादी रतन मोहिनी आती थी। और ये दादियाँ जो आती थी लगभग पौना घंटा करीब, सब लोग जैसे घर में बैठते हैं, सब नीचे बैठे होते थे, दादी चेयर में बैठे होते थे, सभी से बातें करती थी। तो उस समय का अनुभव, एक बार दादी ने कहा कि आप सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको इस समय जनवरी मास, अव्यक्त मास में ऊपर पांडव भवन में एक रात रहने का भी मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, वो भी पांडव भवन के अंदर। और आप लोग पांडव भवन के अंदर 1 हफ्ते तक रहते हो। आप लोग पद्मापदन भाग्यशाली हो। पद्मापदन भाग्यशाली इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ बाबा के कदम पड़े हैं, वहाँ वहाँ आप लोग फूल रखते हो, फूलों से सज्जा करते हो। इतनी महिमा दादी ने किया हम सभी का। तो हम खुशी उस चीज़ के लिए छोटी चीज़ है। हम सब लोगों को अत्यधिक आनंद का अनुभव होता था जब दादियों ऐसा उद्गार करती थी। और मैं बाप दादा को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे निर्विघ्न 8-9 साल, जब तक 2020 तक कलकत्ता जो उनकी सेवा थी फूलों की, तब तक मुझे हर बार अपने पास बुलाया और नए नए बहुत सारे अनुभव कराए। तो अब मुझे लगा कि बाबा ने हमें जो बहुत ही VIP ट्रीटमेंट होता है वो सब हम सभी बच्चों को दिया। फूलों की सेवा में जब हम रहते थे तो हर जगह से जो भी आता था सभी को लगता था कि हम फूलों की सेवा कर रहे हैं। तो बाहर पर सेवा होती थी तो कोई साउथ से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बहनें माताएं सब बोलती थी कि हम भी सेवा करें, हम भी सेवा करें। तो मैं उनसे बोलता था आप अंदर जाइए, हमारी दीदी हैं वहाँ होती थी, मैंने कहा हमारी दीदी को ओम शांति बोलिए और उनको बोलिए। तो फिर दीदी को बोलती थी तो दीदी किसी को बाहर भेज देती थी सेवा को, किसी को बोलती थी अच्छा आप यहीं से बैठकर देखो। फिर वो लोग बाहर आते थे, सेवा मांगते थे, तो सेवा में तो सभी लोग लगे रहते थे और जिसको भी सेवा मिलती थी ना वो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था, वो सोचता था एक सेवा मिली है इसको करे। तो जब मैं ऐसा देखता था तो वो आती थे तो मैं जहाँ भी मैं जो भी सेवा कर रहा होता था, अगर मेरे पास बैठने की जगह थी मैं अपनी जगह छोड़ देता था और उनको बैठाता था, क्योंकि उनको तो थोड़ा समय 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सेवा करने का मौका मिलता था। तो बहुत भाई बहन जो भी विदेशी भाई बहन आते थे वो वहाँ की इतनी अच्छी अच्छी फोटोएं लेते थे, वो अच्छा उनके अपने अनुभव होते थे। और मुझे विदेशों की दीदियों से भी उनके सम्मुख उनको सुनने का, उनके अनुभव सुनने का भी मौका मिला। तो मैं बाप दादा को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सारा अवसर प्रदान किया। ओम शांति। अभी हमारे बीच में आदरणीय प्रमोद भाई हैं, वो भी अपने उद्गार एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। वैसे तो संगम युग पूरा ही लॉटरी का युग है और ऐसी ही एक लॉटरी जब मैं शुरू में ज्ञान में चला और सेंटर पे रहना स्टार्ट किया तो मुझको भी मिली। हम वैसे तो दादी जानकी जी से मिल रहे थे
और अचानक से ही दादी विदेश टूर पे से वापस आए। तो पहला नंबर हमारी दादियों की विशेषता थी कि एक दूसरे के पास ज़रूर जाते थे। तो दादी जानकी जी के पास में दादी गुलजार जी आए और अचानक से हम लोगों को एक जैसा लॉटरी नहीं लगती, हम दादी जानकी जी से मिल रहे थे और दादी गुलजार जी भी वहाँ आ गए। और फिर दादी जी हम सबको लेकर के जानकी दादी गुलजार जी के पास गए और वहाँ हमने आधा घंटा दादी जी के समीप बैठे, उनसे दृष्टि ली। उनसे पहला दीदार मेरा वही था, दादी को मैंने पहली बार उस टाइम नज़दीक से तब देखा था और दादी ने इतना प्यार दिया, इतनी दृष्टि से निहाल किया, मना जन्मों जन्मों के जो कहते हैं ना दृष्टि पड़ गई, वो भाग्यशाली रथ जिसको देख करके आत्मा तृप्त हो गई, ऐसा हमको पहली बार में दादी जी के समीप बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो ऐसी दादी जी के प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। ओ दादी गुलजार थी तुम, हम बच्चों का भी प्यार थी तुम। ओ दादी गुलजार थी तुम, हम बच्चों का भी प्यार थी तुम। नैया की पतवार थी तुम, मुक्ति का भी द्वार थी तुम। ओ दादी गुलजार थी तुम, हम बच्चों का भी प्यार थी तुम। बचपन से ही लगन थी लगी, शिव बाबा की भक्ति जगी। रब के नैनों में नूर सजी थी, शिव बाबा की पधरामणि थी। ईश्वर जैसी साकार थी तुम, ओ दादी गुलजार थी तुम, हम बच्चों का भी प्यार थी तुम। शिव और ब्रह्मा दोनों का रथ थी, ज्ञान की गंगा भागीरथ थी। निर्मल कोमल फूलों सी प्यारी, परियों की तुम थी राजकुमारी। बाबा की दूसरी पारी थी तुम, ओ दादी गुलजार थी तुम, हम बच्चों का भी प्यार थी तुम। सब रूहों को रब से मिलाया, दादी जी आपने ऐसा किरदार निभाया। मिलते ही हमको गले से लगाया, भगवान कैसा ये एहसास कराया। ब्राह्मणों का संसार थी तुम, ओ दादी गुलजार थी तुम, हम बच्चों का भी प्यार थी तुम। नैया की पतवार थी तुम, मुक्ति का भी द्वार थी तुम, ओ दादी। ओम शांति। अभी मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय सुशील भाई जी से, आपने भी दादियों के साथ बहुत अनुभव किए हैं, तो आप भी अपने मन के उद्गार हमारे बीच रखें। ओम शांति। हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कि हम चाहे कुछ भी करें, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल करें, चाहे मुरली सुने, चाहे कुछ भी करें, और कैसे ही करके हमें बाबा याद रहे, बाबा भूले नहीं, ये हमारा लक्ष्य है। तो हमारी जो आदरणीय दादी गुलजार जी थीं, वो बाबा को हमेशा याद रखती थीं। साकार में जो ब्रह्मा बाबा थे, बाबा उनके शरीर में लगभग 33 वर्षों तक आए, लेकिन बाबा के दादी गुलजार जी के शरीर में करीब
50 वर्षों से भी ऊपर उनकी पधरामणी हुई है। तो दादी जी से जब भी मिले, उनको देखा, तो बच्चे तो बड़े प्यार से कहते थे, मुझे भी वो नाम बहुत सुंदर लगता था कि ये बाबा वाली दादी हैं। तो माना दादी को देखकर भी बाबा याद आया, और दादी ने भी अपने जीवन में सदा ऐसा ही पुरुषार्थ किया कि सदा बाबा याद रहे। तो आज स्मृति दिवस है, हम तो यही चाहते हैं कि चाहे ट्रैफिक कंट्रोल का आज दादी ने बताया, चाहे कुछ भी नियम कायदे बताए, लेकिन एक ही लक्ष्य रहा कि कैसे ही करके बाबा हमसे भूले नहीं, हम बाबा को भूले नहीं, बाबा सदा याद रहे। तो दादी जी के स्मृति दिवस के निमित्त हम तो यही लक्ष्य रखते हैं कि हम कुछ भी करें लेकिन बाबा हमें सदा याद रहे। तो दादी जी का स्मृति दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। ओम शांति। तो दादी जी के बारे में हम सब बहुत विशेषताएं, बहुत दिन से आप सब भी सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बहुत विशेषताएं थी दादी जी की। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से, हम सबकी मीठी प्यारी दादी गुलजार, हम सबकी मीठी प्यारी दादी गुलजार, कर रहे हैं आज हम आपको नमन बारंबार, कर रहे हैं आज हम आपको नमन बारंबार। दादी जी आपकी तो महिमा अपरंपार, दादी जी आपकी तो महिमा अपरंपार, आपने किया है दादी निराकार को साकार, आपने किया है दादी निराकार को साकार, आपकी दृष्टि से होता बाबा का साक्षात्कार, देखकर दादी आपको जुड़ जाती सबके मन की तार, हम सबकी मीठी प्यारी दादी गुलजार, दादी गुलजार। भोलेनाथ और भागीरथ दोनों ही होते हैं सवार, भोलेनाथ और भागीरथ दोनों ही होते हैं सवार, आपके गौमुख से करते हैं सबका श्रृंगार, स्वयं खुदा खुद बोल रहा सृष्टि का पालनहार, स्वयं खुदा खुद बोल रहा सृष्टि का पालनहार, हम सबकी मीठी प्यारी दादी गुलजार, कर रहे हैं आज हम आपको नमन बारंबार। आपके नैनों से छलकता बाप दादा का प्यार, आपके नैनों से छलकता बाप दादा का प्यार, आपके द्वारा लुटाते शिव बाबा भी प्यार दुलार, आपके द्वारा पहना सबने बाबा की बाहों का हार, आपके द्वारा पहना सबने बाबा की बाहों का हार, आज भी कर रहे हैं हम आपका इंतज़ार, आपका इंतज़ार, हम सबकी मीठी प्यारी दादी गुलजार, दादी गुलजार, कर रहे हैं हम आज आपको नमन बारंबार, नमन बारंबार, नमन बारंबार। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी ने भी दादी जी के संग बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, हम सुनना चाहेंगे आदरणीय दीदी जी से। ओम शांति। दादी की महिमा सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बाबा में और दादी में कोई अंतर नहीं। जैसे दादी अभी कह रही थी हमें बाप समान बनना ही है, तो दादी को हमने साकार में बाप समान देखा, जैसा आज हम सब महिमा सुनकर देख रहे थे। बाबा के लिए कहते हैं बाबा की महिमा अपरम अपार है, अनंत है। उस अनंत और अपरम अपार को हमने क्या शब्द दिया कि बाबा की महिमा सागर के समान है। जैसे सागर की पूरी शाही बना ली जाए, धरती को कागज बनाया जाए, जंगल की लकड़ी को कलम बनाया जाए और खुद विद्या की देवी सरस्वती भगवान की महिमा लिखे तो पूरा कर पाएगी? ये सब कुछ कम पड़ जाएगा। तो ऐसे ही हमारी प्यारी दादी सर्व गुणों की खान, बाप समान, गुणों की सागर हम सब के बीच में रही। ऐसा नहीं है कि दादी गुणों की खान बनकर चली गई। दादी का हमने साकार में भी वो रूप देखा। कितनी निरअहंकारी दादी, जिसके तन में भगवान आ जाए उसको कितना न अहंकार होगा। हमें थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो कितना अहंकार होता है। हम
प्रवचन कर लेते हैं, ज्ञान सुना लेते हैं, कोर्स करा लेते हैं, तो सोचते हैं हम पता नहीं क्या बन गए। लेकिन दादी के तन में तो खुद खुदा थे, खुद भगवान आए थे। दादी का अहंकार चरम सीमा पर जा सकता था, लेकिन दादी बहुत निर्माण, जैसा आज बाबा ने कहा, अथॉरिटी जितनी उतनी निर्माणता। तो एक बार मैंने दादी को देखा तो बहुत, हम तो दादी से बहुत मिलते थे। आज मुझे सुनकर लग रहा है कि कितनी वैल्यूबल होती हैं हमारी दादियाँ, लेकिन हम तो बहुत मिले, अनगिनत बार दादी के पास गए होंगे, दादी के पास बैठे होंगे, बहुत नज़दीक से दादी से मिले होंगे, और बाबा से भी दादी के द्वारा अनगिनत बार हमारा मिलना हुआ है। तब तो बाबा हाथ पकड़कर दृष्टि देते थे, हाथ में टोली देते थे, वो समय भी हमने देखा है। लेकिन दादी की एक बात जो मुझे हमेशा दिल को छुई हुई है वो मैं बताती हूँ कि एक बार पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में कोई टीचर्स बहनों का कुछ था, क्लास था या क्या था, उसमें सभी दादियाँ चली गईं और गुलछार दादी, आपने हिस्ट्री हॉल देखा है पांडव भवन का, तो उसके बाहर में एक छोटा सा बगीचा, उसमें बैठे हुए थे। और हम लोग भी अपने कमरे से निकल कर, ट्रेनिंग सेंटर भी उसके सामने है, तो हम भी क्लास के लिए जा रहे थे, तो देखा कि सभी दादियाँ तो चली गईं, गुलजार दादी वहाँ बैठी हैं। तो किसी एक ने बोला, दादी आप नहीं गए? तो दादी कहती, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे मुझे बुलाना। इतनी निर्माणता के साथ, और उतनी ही देर में उधर से बड़े दादी का मैसेज आया। दादी प्यार से उन्हें गुल कहते थे। दादी कह रही, गुल तो आई नहीं क्लास में, गुल कहाँ है, उसको बुला के लाओ। तो इतनी देर में ही दादी के पास मैसेज आ गया। तो कितनी निर्माण दादी, कितनी निरहंकारी दादी। संकल्प आ सकता था या नहीं कि सब पहुंच गए और मेरे पास इतनी देर से मैसेज। मेरी जैसी होती तो कहती, मैं नहीं आती अब, मैं नहीं आती अब, क्यों नहीं बुलाया मुझे, बोलते या नहीं। तो इतनी निरहंकारी दादी, मतलब दादी का वो दृश्य मेरे दिल में हमेशा याद रहता है। इतनी महान दादी, भगवान को अपने तन में समाने वाली दादी, सारी दुनिया का कल्याण करने वाली दादी, इतनी निरअहंकारी। तो आज दादी के स्मृति स्वरूप, स्मृति दिवस पर हम सब दादी को यही श्रद्धांजलि कहें, स्नेहांजलि कहें, यही देंगे कि हम भी दादी की तरह ही निरहंकारी, निर्मल और निर्माण बने। यही मेरी शुभ भावना है। ओम शांति। अभी शिवाशीष भाई भी कुछ अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं। उन्होंने एक विशेष अनुभव किया है, तो वो खुद ही बताएंगे उसके बारे में। शिवाशीष भाई। ओम शांति। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर दिया इस स्टेज पर आकर आपसे थोड़ा अनुभव शेयर करने का। आज हम दादी गुलजार जी का स्मृति दिवस भी मना रहे हैं, तो एक छोटा सा, दादी के साथ का तो नहीं है, खैर उतना सौभाग्य तो नहीं है अभी मेरा इस जन्म में, लेकिन जब मैं पहली बार मधुबन गया था तो जब वापस मुझे टोली मिली थी, तो उसमें एक लिफाफा जो था टोली में, उसमें दादी जी के सिग्नेचर थे। और जब मैंने घर आके देखा वो लिफाफा, तो मतलब एक आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि उसके सिग्नेचर से ही इतनी खुशी और मतलब इतने सुंदर, मतलब अंदर भावनाएं आती हैं। तो आत्माओं का जिसने संग किया है तो वही बता पाएंगे, बाकी तो उनके बारे में। बाकी मेरा एक छोटा सा मुझे मौका मिला अभी 5 तारीख को प्रेसिडेंट हाउस में जाने का। सुशील भाई जी ने एक दिन फरवरी में मुझे फ़ोन करके बताया कि आप, पूछा मुझसे कि आप जाना चाहेंगे, और मैंने हाँ कर दी। तो अब मुझे पता नहीं था लेकिन कि वहाँ का कैसा प्रोटोकॉल वगैरह होता है। तो बाबा ने सबसे पहले तो 4 तारीख को गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर रुकवाया। उस समय मेरी स्थिति
जो थी, और उस दिन वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरी स्थिति हुई उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर था। तो बाबा एक दिन में इतनी शक्ति भर देता है। तो मुझे बाबा ने 5 तारीख को जाने के लायक बनाया, 4 तारीख को और फिर वहाँ पर पहले 4 तारीख को मीटिंग हुई हमारी सभी भाई बहनों के साथ कि कल क्या करना है। अगले दिन वहाँ पर शिव जयंती का भी प्रोग्राम रखा गया और वहाँ पर आशा दीदी और ब्रिजमोहन भाई जी और आत्म प्रकाश भाई जी और कैन भाई जी, बहुत सारे बड़े बड़े महारथी आ रखे थे, और चंद्रिका दीदी, तो मतलब मैं बता नहीं सकता कि उनके आसपास रहने के अनुभव इतने अच्छे होते हैं। तो उनके साथ ही हम फिर प्रेसिडेंट हाउस गए। हम यूथ विंग की तरफ से टोटल 103 भाई बहन प्रेसिडेंट हाउस गए। वहाँ जाकर फिर हमने आधे घंटे ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मुलाकात करी। वहाँ पर आशा दीदी और आत्म प्रकाश भाई जी के हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे। तो मतलब वो तो बहुत ही ऊंची फीलिंग थी। अभी तो मैं उसे शब्दों में ऐसे बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुए। मैं सुशील भाई जी का और दीदी का, सबका, जितने भी हमारे इस सेंटर के भाई बहन हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरा चयन करा जाने के लिए और मेरे इतने सुंदर अनुभव मेरे जीवन में हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी पाठक भाई जी का आदरणीय दीदी जी ईश्वरीय सौगात देकर सम्मान करेंगे। होता क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने हमें समझाया। पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली